हमेशा की तरह बंटी कबूतर और चुन्नू चिड़िया पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक बंटी कबूतर चुन्नू चिड़िया से कहता है, चुन्नू, आखिर कब तक हम यूं छिप छिपाकर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुमको अपनी माँ से मिलाने ले चलूंगा। लेकिन बंटी, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ रिश्ते के लिए तैयार होंगी? चुन्नू, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेगी। अगले दिन बंटी कबूतर चुन्नू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। चुन्नू चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर की बहन लूसी कहती है, अरे भैया, ये कौन है? आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हाँ, ये चिड़िया कौन है और तू यहाँ इसे क्यों लाया है? माँ, ये चुन्नू है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी बंटी कबूतर की माँ बबली कहती है, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? हमें उनसे मिलवाओ। मैं उनसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। मेरा इस दुनिया में बंटी के अलावा कोई नहीं है। चुन्नू चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा, तू पागल हो गया है क्या जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से एक रिश्ते देख रखे हैं। बस तुझे हाँ करने की देरी है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। क्या अनाथ से शादी करके हमारी नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस माँ बाप का खून है। भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर चुन्नू चिड़िया वहां से रोते हुए चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी कबूतर चुन्नू चिड़िया से छिपकर शादी कर लेता है और उसे अपने घर लाता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा बेटा नहीं रहा। तभी बंटी कबूतर की बहन लूसी वहां आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने से क्या फायदा? भैया ने तो शादी कर ही ली है। अब हमें इस अनाथ चिड़िया को घर से बाहर निकालना ही होगा। मेरी मानो तो तुम चुन्नू चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो। फिर मौका देखकर हम इसको ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी, बात तो तू सही कह रही है। हमें ऐसा ही करना होगा। बबली चिड़िया चुन्नू चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। वो चुन्नू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर चुन्नू खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और चुन्नू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। चुन्नू चिड़िया गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी कि जब शाम को बंटी कबूतर घर आएगा तब उसको बताएगी। जब बंटी कबूतर शाम को घर आता है तब गर्भवती होने की बात बंटी कबूतर को बताती है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर अपने दोस्तों की शादी में कुछ दिनों के लिए चला जाता है। बंटी कबूतर की बहन अपनी माँ से बोलती है, माँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा माँ। उन दोनों माँ बेटियों की बातें चुन्नू चिड़िया सुन लेती है और सबके सो जाने के बाद घर छोड़कर भाग जाती है। जब बंटी कबूतर घर वापस आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं कहती थी ना, अनाथ चिड़िया से शादी मत कर। देखो, वो किसी और के साथ भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जब एक दिन बंटी कबूतर नदी किनारे पानी पीने जाता है तो उसकी मुलाकात चुन्नू चिड़िया से होती है। चुन्नू चिड़िया उसको सारी बात बताती है।
तब बंटी कबूतर चुन्नू चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। तब उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।